एक छोटा सा शेर का बच्चा चलते चलते अचानक एक गड्ढे में गिर पड़ा। वो गड्ढा दरअसल एक चिड़िया के घोंसले के ठीक ऊपर था। शेर का बच्चा जैसे ही आराम से सोने ही वाला था, तभी अचानक एक बड़ा बाज आया और उसे घोंसले से बाहर भगा दिया। बच्चा लुढ़कते लुढ़कते नीचे आया और सीधा एक लड़की की गोद में जा गिरा। लड़की हक्का बक्का रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि शेर का बच्चा कहाँ से आया। उसने सोचा कि फिलहाल इसे अपने साथ घर ले चलती हूँ। जैसे ही उसने बच्चे को कमरे में रखा, अचानक एक बर्फीला भेड़िया अपने शावक को मुंह में दबाए वहाँ आ पहुंचा और सीधे कोने में जाकर बैठ गया। लड़की डर गई, मगर हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा भेड़िया बिल्कुल शांत था, जैसे अपने बच्चे के साथ वहीं रहने का इरादा बना लिया हो। अब हाल ये था कि लड़की का घर देखते ही देखते एक जंगली चिड़ियाघर बन गया। लड़की ने सोचा कि तुरंत वन विभाग को खबर करे, लेकिन तभी वो लोग खुद ही उसके घर पहुंच गए। असल में पिछली रात जंगल में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में एक छोटा शेर का बच्चा भी था, जिसे सर्कस में भेजा जा रहा था। लेकिन लड़की ने झूठ बोल दिया कि उसने कोई शेर नहीं देखा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शेर का बच्चा सर्कस में जाकर यातना सहे। यही फैसला उसके और शेर के बच्चे के बीच एक अनोखा रिश्ता बना गया। जब लड़की अपने कमरे में लौटी तो देखा भेड़िया माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसी वक्त शेर का बच्चा भी डगमगाते कदमों से दौड़कर आया और सीधे भेड़िया माँ की गोद में घुस गया और दूध पीने लगा। चमत्कार ये कि भेड़िया माँ ने उसे भगाया नहीं। लड़की उस पल को देखकर मुस्कुरा दी और तय कर लिया कि अब वो इन दोनों को अपने पास ही रखेगी। इसके बाद भेड़िया माँ रोज शिकार पर जाती और लौटकर दोनों बच्चों को दूध पिलाती। धीरे धीरे लड़की का लगाव भी दोनों नन्हे बच्चों से बढ़ता गया। वो उन्हें जंगल घुमाने ले जाती, अपने दादाजी का छोड़ा हुआ लकड़ी का घर भी अक्सर दिखाने ले जाती। जब भी लड़की आराम करती, दोनों छोटे छोटे साथी उसके पास पहरेदारों की तरह बैठे रहते। उनकी मौजूदगी ने लड़की की नीरस जिंदगी में रंग भर दी। एक दिन लड़की को 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने खिड़की खोल दी ताकि भेड़िया माँ आसानी से बाहर आ जा सके। जाते जाते उसने दोनों बच्चों को कहा, घर का अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भेड़िया माँ शिकार पर निकली और उसी वक्त 2 शिकारियों की नजर उस पर पड़ गई। ऐसी दुर्लभ बर्फीली भेड़िया प्रजाति को देखकर उन्होंने तुरंत बेहोशी का तीर चलाया। भेड़िया माँ गिर पड़ी और शिकारियों ने उसे पकड़कर ले गए। 2 दिन बाद जब लड़की लौटी तो घर का हाल देखकर दंग रह गई। कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ था। साफ था कि ये दोनों शरारती बच्चों का काम था। मगर लड़की डांट भी नहीं पाई, क्योंकि भेड़िया माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने चारों ओर ढूंढा, मगर भेड़िया माँ का कोई अता पता नहीं मिला। उसे चिंता हुई कि दोनों बच्चों ने 2 दिन से कुछ ठीक से नहीं खाया होगा। उसने डिब्बा बंद मांस खोलकर उन्हें खिलाया। बच्चों को भूख से खाते देखकर लड़की के मन में और भी दुविधा बढ़ गई। वो सोचने लगी, भेड़िया माँ के बिना मैं इनका ख्याल कैसे रखूंगी। उसने निश्चय किया कि कल सुबह ही इन्हें वन विभाग को सौंप देगी। रात होते ही दोनों बच्चों को जैसे सब कुछ समझ आ गया। वो डगमगाते कदमों से लड़की के कमरे में आए, उसके बिस्तर पर चढ़ गए और बेचैनी से लिपट गए, मानो डर रहे हों कि कहीं लड़की उन्हें छोड़ न दे। उनकी मासूमियत देखकर लड़की का मन पिघल गया। उसने अपना फैसला बदल दिया और ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना आए, वो ही इनकी देखभाल करेगी। अब दिन यूं ही बीतने लगे। लड़की घास के मैदानों में उनके साथ खेलती, कभी पियानो बजाती और कभी उन्हें गले लगाती। छोटा भेड़िया तो कई बार उसके साथ सुर में सुर मिलाने की कोशिश करता। पियानो की मधुर धुनें पूरे वातावरण में गूंज उठती और उनका जीवन किसी स्वर्ग से कम न लगता। वक्त बीतता गया। शेर और भेड़िया दोनों बड़े होते गए। सर्दियों में बर्फ पर दौड़ते खेलते और लड़की रसोई में उनके लिए खाना बनाती। हर दिन एक नई खुशबू और अपनापन लेकर आता।